वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 ले रहे हैं हम आज। चैप्टर नंबर 6 हमारा है इंटीजर्स। ओके, तो आज फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इस चैप्टर का। क्या है इंटीजर्स, क्या होते हैं। अभी तक आप नंबर्स के बारे में जानते थे, नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स जैसे कि होल नंबर हैं, नेचुरल नंबर है, प्राइम नंबर है, ठीक है। इन नंबर्स के बारे में जानते हैं। तो होल नंबर आप जानते ही हैं या नेचुरल नंबर आप जानते ही हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं आप सभी जानते हैं। होल नंबर सपोज करिए हम नंबर्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। नंबर्स इसमें क्या है देखेंगे हम, जैसे कि होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरीके से नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये क्या है, ये नंबर्स हैं। अब हम प्राइम नंबर्स ले लीजिए या को प्राइम ले लीजिए या कंपोजिट नंबर ले लीजिए, सारी क्या है ये नंबर्स हैं, ठीक है। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। इन दोनों में सिर्फ यही फर्क है क्या है। अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, नहीं, 0 को छोड़ के बाकी सब नेचुरल नंबर होते हैं। हाँ, सारे नेचुरल नंबर जो है होल नंबर होते हैं। ये तो बात क्लियर हो गई, हमने पहले भी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब बात की जा रही है इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है। इंटीजर क्या है, इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या है। अगर कोई नंबर लिख दिया गया जैसे कि +1 +2 +3, या लिख दिया गया -1 -2 -3 -4, अगर हम नंबर्स के साथ जैसे कि हमारा साइन आ जाता है, नेगेटिव साइन आ जाता है या पॉजिटिव साइन आ जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। वैसे आप देखा जाए 0 को छोड़ के बाकी सब जो है ये होल नंबर और नेचुरल नंबर सब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। प्लस वाले में ज़रूरी नहीं है कि प्लस का साइन लगे, ठीक है। प्लस का साइन लगा देंगे तब भी वो पॉजिटिव इंटीजर कहलाएगा, और विदाउट प्लस के साइन के साथ होगा तब भी पॉजिटिव इंटीजर होगा। हाँ, निगेटिव इंटीजर के लिए हमें माइनस लगाना जरूरी है, तभी हम शो कर पाएंगे कि ये निगेटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। नंबर जिस नंबर के साथ साइन आ जाता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव, वो इंटीजर कहलाता है। हाँ, पॉजिटिव इंटीजर के लिए जरूरी नहीं, अगर हम लिख दें 1 2 3 4, ये सब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो इसलिए जितने भी ये 0 को छोड़ के बाकी सब जो है होल नंबर जो है या नेचुरल नंबर जो है, सब ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। अगर हमें किसी को शो करना है, निगेटिव इंटीजर को शो करना है, तो हमें माइनस लिखना ही होगा, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर आता है नंबर लाइन। हम नंबर लाइन में क्यों, एक्सरसाइज में क्यों यूज़ होगी। सपोज करिए नंबर लाइन है आपकी, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। आप देखेंगे जो नंबर लाइन के राइट साइड पे जो है ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक, इंटीजर्स। और आप देखेंगे लेफ्ट साइड पे सब क्या है, निगेटिव इंटीजर्स हैं। कौन से, निगेटिव इंटीजर्स। ये पॉजिटिव इंटीजर राइट साइड पे है और निगेटिव इंटीजर लेफ्ट साइड पे। 0 से 0 ना पॉजिटिव होता है और ना ही वो निगेटिव होता है, ठीक है। अब क्वेश्चंस के अंदर आ जाता है, कुछ क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं। इंटीजर आप समझ गए कि माइनस या प्लस साइन लग जाता है तो वो इंटीजर कहलाते हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है, आपको कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कि भी इंटीजर से लिखिए, ठीक है, बिटवीन 2 and 5 क्या क्या इंटीजर्स आएंगे, तो 3 and 4 आएगा। अगर आपसे पूछा गया -3 और +4 के बीच में क्या क्या इंटीजर्स हैं, तो आप लिख, ये जो -2 -1 0 1 2 3 ये सब इसके बीच में इंटीजर्स आ जाएंगे। अगर आपको कोई क्या है इंटीजर की फॉर्म में लिखना है, कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपने सपोज करो स्टेटमेंट की फॉर्म में, उसे हमें इंटीजर फॉर्म में लिखना है।
जैसे कि अगर कोई चीज़ लॉस हो रही है या प्रॉफिट हो रही है तो लॉस वाली चीज़ को हम माइनस में लिखेंगे, प्रॉफिट वाली को प्लस में लिखेंगे। जैसे कि आपके 100 रुपीज़ लॉस हो गए तो आपके लिखेंगे -100 हो गए। अगर प्रॉफिट हुए 100 रुपीज़ तो आप +100 लिखेंगे। अगर कोई चीज़ क्या है बिलो और अबव है, अगर कोई चीज़ ऊपर की तरफ हम मेजर कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव होगी, अगर बिलो लेके जा रहे हैं तो क्या होगी, नेगेटिव होगी। इस तरीके से क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में होंगे। अब देखते हैं हम एक्सरसाइज 6.1 देखते हैं। 6.1 एक्सरसाइज हमारी क्वेश्चन नंबर 1, राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। आपको इन ये जो आपको ये स्टेटमेंट दिए गए इनके अपोजिट आपको लिखना है, ठीक है। सब फर्स्ट ए, इंक्रीज इन वेट, इसका अपोजिट क्या होगा भाई, इंक्रीज का अपोजिट क्या होगा। देखिए इंग्लिश के वर्ड्स भी यूज हो रहे हैं जो कि इसके अपोजिट वर्ड आपको यूज हो रहे हैं, देख रहे हैं। इंक्रीज का क्या होगा, क्योंकि इंक्रीज की मीनिंग होती है बढ़ना, ठीक है, वृद्धि होना, इजाफा होना, ठीक है। तो इंक्रीज का क्या होगा, डिक्रीज इन वेट, तो हो जाएगा इन वेट, डिक्रीज इन वेट। फिर इसके बाद क्या है, 30 किलोमीटर नॉर्थ। अब आप देखेंगे 30 किलोमीटर नॉर्थ, आपको पता है, आप यहाँ पर एक रफ वो बना लीजिए, आपको पता चल जाएगा। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। अब इसने कहा है 30 किलोमीटर नॉर्थ, 30 किलोमीटर नॉर्थ है तो इसका अपोजिट क्या होगा, ये यहाँ पर है, सपोज करो ये नॉर्थ जा रहा है तो इसका अपोजिट क्या होगा, साउथ होगा। क्या होगा, साउथ। तो क्या होगा, 30 किलोमीटर साउथ, अपोजिट लिखना है ना, तो नॉर्थ का अपोजिट क्या होगा, साउथ होगा। फिर क्या इसने क्या, 80 मीटर ईस्ट, 80 मीटर ईस्ट है इधर के साइड, तो इसका अपोजिट क्या होगा, 80 मीटर वेस्ट हो जाएगा, 80 मीटर वेस्ट, वेस्ट, ठीक है। ईस्ट का अपोजिट क्या होगा, वेस्ट, नॉर्थ का अपोजिट साउथ, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट। अब यहाँ पर क्या है, लॉस ऑफ ₹700, यहाँ क्या है, लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ ₹700। फिर है ई पार्ट देखेंगे, 100 मीटर अबव सी लेवल, अबव 100 मीटर अबव सी लेवल, सी लेवल से अबव है, ऊपर की तरफ है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, बिलो होगा। 100 मीटर बिलो सी लेवल, सी लेवल, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विद एप्रोप्रिएट साइंस। आपको ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इन्हें आपको क्या है, इंटीजर्स फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट क्या है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट 2000 मीटर अबव द ग्राउंड। क्या है, एक जो है एक एरोप्लेन जो है कितने अबव जो है, मतलब ऊंचाई पे उड़ रहा है, कितने 2000, कितने 2000 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब कितना उड़ रहा है वो, आंसर देखेंगे 2000 मीटर अबव द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड। तो इसका जो अबव द ग्राउंड मैंने कहा था, अगर कोई चीज ऊपर की तरफ हम लेंगे तो वो पॉजिटिव होगी, और अगर नीचे की तरफ हम उसे मेजर करेंगे तो क्या है, नेगेटिव। अगर अबव है तो पॉजिटिव होगी और बिलो है तो नेगेटिव। तो अबव है तो इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा, पॉजिटिव 2000, कितना होगा, पॉजिटिव 2000, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, पॉजिटिव 2000। तो 2000 मीटर अबव द ग्राउंड था, तो इसका इंटीजर क्या बनेगा, +2000, ठीक। अब इसके बाद देखेंगे सेकंड बी आपका क्या है, ए सबमरीन इज मूविंग एट अ डेप्थ 800 मीटर बिलो द सी लेवल। एक सबमरीन है, मतलब सबमरीन किसे कहते हैं, पनडुब्बी, जो पानी के अंदर मूव करती है, ठीक है। तो वो जो है कितनी गहराई पर है, डेप्थ मतलब उस सी लेवल से, मतलब सी का जो समुद्र का जो लेवल है, किनारा, उससे जो कितनी गहराई पे 800 मीटर है, 800 मीटर बिलो सी लेवल। क्या है ये, इसका आंसर क्या था, 800 मीटर बिलो सी लेवल। तो इसका आंसर क्या होगा, सही। अब देखेंगे
-200 हो, -800 होगा, ठीक है, -800, क्योंकि हमें इंटीजर की फॉर्म में लिखना है। तो मैं इसलिए स्टेटमेंट शॉर्ट करके लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में, 800 मीटर बिलो सी लेवल है, तो इसका मतलब -800 इसका आंसर होगा, ठीक है, ये आंसर इसका सही आंसर है। सी देखेंगे, अ डिपॉजिट ऑफ ₹200, क्या है, डिपॉजिट किए गए कितने रुपीस, 200 डिपॉजिट हो रहे हैं, मतलब बढ़ रहा है, तो क्या होगा, +200 हो जाएगा। डिपॉजिट है 200 रुपीज, डिपॉजिट किए गए ₹200, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, +200 हो जाएगा, क्यों इजाफा हो रहा है, बढ़ रहा है। अब देखा क्वेश्चन डी पार्ट देखेंगे इसका, विड्रॉल ऑफ ₹700, क्या किया गया है, 700 रुपीज का विड्रॉल किया गया है, कितना, विड्रॉल ऑफ ₹700, मतलब क्या है, 700 रुपये निकाले गए, तो इसका मतलब कम हुए, तो क्या हो जाएगा, -700, तो इसका आंसर ये हो गया। आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ इंटीजर फॉर्म में आपको आंसर लिखना था। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 3, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। आपको ये नंबर्स आपको दिए गए हैं, इस नंबर लाइन पे आपको क्या करना है, शो करना है, ठीक है। तो जैसे कि ए दे रखा +5, बी दे रखा -10, सी दे रखा +8, डी -1, -6। वैसे तो इन सभी के लिए क्या है, सेपरेट सेपरेट आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, +5 को प्लॉट करना है, ये हमारी नंबर लाइन है, +5 इस नंबर लाइन पे देखेंगे 0 के राइट साइड पर है, ठीक है। ये नंबर जो है ये +5 है, ठीक है। जो 0 से राइट साइड की तरफ होते हैं सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, 0 से लेफ्ट साइड जो होते हैं निगेटिव नंबर होते हैं, ठीक है। अब बी में देखेंगे -10, अब -10 है तो 0 के लेफ्ट साइड में होगा, ये -10, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इस तरीके से मार्क कर देंगे -10। अब पार्ट सी देखेंगे हम, इसका +8 आपको शो करना नंबर लाइन पे, +8 जो है क्योंकि राइट साइड पे होगा 0 के, तो ये हमारा राइट साइड पे हमारे ये है नंबर लाइन पे। अब देखेंगे पार्ट डी। पार्ट डी में हमें नंबर लाइन पे क्या शो करना है, -1। तो आपने नंबर लाइन आपकी ड्रॉ है, ठीक है। राइट साइड में प्लस में पॉजिटिव नंबर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, और लेफ्ट साइड में क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर होते हैं। हम -1 शो करना है, तो हम क्या देखेंगे, 0 के हम लेफ्ट साइड में देखेंगे, ये हमारा -1 है, ठीक है। तो ये -1 हमने इसके अंदर शो कर दिया है, इस नंबर लाइन में -1 जो है 0 के लेफ्ट साइड में। अब देखेंगे पार्ट ई। पार्ट ई के अंदर क्या है, -6 को शो करना है नंबर लाइन पे। आप देखेंगे राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव। हमें -6 देखना है, तो -6 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, एडजेसेंट फिगर इज अ वर्टिकल नंबर लाइन। एडजेसेंट फिगर इज अ वर्टिकल नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स, और एक वर्टिकल लाइन दी गई है, ठीक है। इस पे इंटीजर्स जो है रिप्रेजेंट किए गए हैं। ऑब्जर्व इट एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट। आपको इसे ऑब्जर्व करना है और इसके अंदर जो पॉइंट्स दिए गए हैं उन्हें लोकेट करना है, ठीक है। तो और इन्हीं पहले पॉइंट हम प्लॉट करेंगे, लोकेट करेंगे इस पे क्या क्या पॉइंट्स इसमें मिसिंग है, और उसमें मिस करने जो मिसिंग पॉइंट्स हैं जो इस पे प्लॉट करने के बाद हम फिर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इन क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। तब देखते हैं हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इस नंबर लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं हम। तो ये नंबर लाइन है, हम इसे देखते हैं हम। 0 से अगर वर्टिकल पोजीशन में देखा है तो जो अबव पोजीशन में होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, और जो बिलो होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो अब हम पहले से अब देखेंगे कि +8 है, क्या है ये +8। तो अब इसे हम प्लॉट करेंगे, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, ठीक है। तो ये 8 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आप नीचे जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक है, -9 और -10।
तो ये क्या है, नंबर लाइन आपने कंप्लीट कर ली। अब आप सिंपली आप इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे जो आपको दिए गए हैं इन क्वेश्चन। अब देखेंगे हम पार्ट ए इसका। इफ पॉइंट डी इज +8 मतलब पॉजिटिव 8 है, देन विच पॉइंट इज -8। हमने ये आपको नंबर प्लॉट कर लिए थे, यहाँ जो 0 दिया था इसे ओ भी मान सकते हैं, 0 भी है कि इसके वर्टिकल पोजीशन, और ये क्या है में जो अबव पोर्शन होता है पॉजिटिव होता है और बिलो पोर्शन जो होता है 0 से वो निगेटिव होता है। अगर हम इसे राइट और लेफ्ट करके देखें और इसे सीधा करके हॉरिजॉन्टली इस लाइन को रखें तो आप देखेंगे राइट साइड होगी और ये लेफ्ट साइड होगी, ठीक है। तो इसलिए हमने शो भी कर दिया है। वर्टिकल में क्या है, अबव वाला जो होता है 0 से अबव जो होता है वो पॉजिटिव होता है, 0 से बिलो जो होता है वो निगेटिव होता है वर्टिकल पोजीशन में। अगर हम हॉरिजॉन्टल रखते तो ये 0 से राइट साइड जो होता है पॉजिटिव होता है, 0 से लेफ्ट साइड जो होता है नेगेटिव होता है। तो अब हमने ये पॉइंट जो है प्लॉट कर लिए हैं। अब देखेंगे इफ पॉइंट डी इज +8, अगर पॉइंट डी जो है +8 है, देन विच पॉइंट इज -8। तो -8 कौन सा पॉइंट होगा, तो -8 जो है F पर आ रहा है, तो क्या होगा इसका आंसर, F होगा। क्या होगा, F। इसका आंसर क्या होगा, F, ठीक है, क्लियर। आंसर है इसका F। फिर इस पॉइंट G अ नेगेटिव इंटीजर और अ पॉजिटिव इंटीजर। G जो है नेगेटिव इंटीजर है या पॉजिटिव इंटीजर है, तो आपको बताना है G कहाँ पर है। ये G जो है नेगेटिव इंटीजर है, G इज ए नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया नेगेटिव इंटीजर। फिर इसके बाद सी है राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट बी एंड ई। बी और ई के लिए आपको इंटीजर लिखना है। बी का इंटीजर क्या है और ई का इंटीजर क्या है, तो बी का इंटीजर आप देखेंगे +4 है। बी का इंटीजर क्या है, +4, ठीक है। और ई का इंटीजर क्या है, आप देखेंगे ई का इंटीजर क्या है, -10 है, क्लियर। ये आपका ये आंसर कंप्लीट हुआ सी। अब देखेंगे पार्ट डी। विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज द लीस्ट वैल्यू। इस नंबर लाइन में सबसे कम जो है मतलब सबसे छोटा नंबर जो है कौन सा मार्क किया गया है। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं, 0 से जितने ऊपर की तरफ बढ़ते चलेंगे, आगे बढ़ते चलाएंगे, सब वो जो होंगे 0 से बड़े होंगे, और जितने ही 0 से छोटे माइनस वाले नंबर होते हैं सब 0 से छोटे होते हैं, और जितना 0 से नंबर दूर होता चला जाएगा उतना ही छोटा होता चला जाएगा। अगर देखिए ये तो 0 से सभी बड़े हैं और ये 0 से सब छोटे हैं, तो माइनस वाले नंबर जो होते हैं जितने आगे बढ़ते चले जाएंगे 0 से दूर होते चले जाएंगे, वो क्या होंगे, छोटे होते चले जाएंगे। तो अगर देखा जाए 0 से बड़ा छोटा कौन सा, -1, -1 से -2, -3, -4, -5, -6, -6 से छोटा कौन सा, -7, -8, -9, -10। तो जितने आगे बढ़ते चले जाएंगे वो छोटे नंबर होते चले जाएंगे, ठीक है। जितने 0 के करीब आएंगे वो नंबर क्या होंगे, बढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे छोटा नंबर अब देखा जाए, जो लीस्ट नंबर जो मार्क्ड किया गया है इस नंबर लाइन पे, ई है। क्या है, ई, जो कि -10 है। ई है और जो कि क्या है, -10। इसका आंसर क्या होगा, ई, ठीक है। तो कौन सा सबसे छोटा नंबर कौन सा है इस नंबर लाइन पे, ई, क्योंकि माइनस वाले नंबर जो होते हैं छोटे होते हैं। अगर आप कंपेयर करें -1 और -10 में कौन सा छोटा है, तो -10 जो है छोटा नंबर है। -10 जो है जो छोटा है, जो 0 के करीब होगा वो बड़ा होगा, 0 से दूर होगा वो छोटा होगा। अगर माइनस वाले नंबर को आपको एक ट्रिक आपको बता देता हूँ। आप देखिए जब नंबर लाइन प्लॉट करें, आपसे पूछा गया है 2 निगेटिव इंटीजर है, 2 निगेटिव इंटीजर है, उसमें पूछा गया कि बड़ा कौन सा छोटा है। सपोज करो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एक एग्जाम्पल यहाँ ही ले लेते हैं। पूछा गया -2 और -4 में कौन सा बड़ा नंबर है, तो आप देखिए जो 0 के करीब होगा वो बड़ा होगा, जो 0 से दूर होगा क्या होगा, वो छोटा होगा। तो इसका मतलब -2 जो है बड़ा है और -4 जो है छोटा नंबर है, क्लियर। तो इसलिए जो है -10 जो होगा वो सबसे छोटा नंबर होगा इस नंबर लाइन पर, तो इसलिए हमारा ई जो है इसका आंसर सही है। अब देखेंगे ई पार्ट, इसका पार्ट ही देखेंगे। अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। आपको सारे पॉइंट जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है, अरेंज करने हैं। तो आप देखें डिक्रीजिंग मतलब घटते हुए क्रम में, सबसे बड़े से छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, छोटा। तो आप सबसे बड़ा देखेंगे 8 है, +8 है, तो डी पॉइंट हो गया। डी के बाद कौन सा हो गया, तो आप देखेंगे सी। इससे छोटा कौन सा है, सी। इससे छोटा कौन सा है, बी। इससे छोटा कौन सा है, ए।
डिक्रीजिंग ऑर्डर का है ना उसने, डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर मतलब घटते हुए क्रम में, कम होते हुए क्रम में आपको जो है ये पॉइंट जो लिखने हैं। इसके ए के बाद जो है जीरो जो है इसे हम ओ ले लेते हैं, ओ मान लेते हैं, ठीक है ठीक है। इसके बाद जो है एच, एच के बाद छोटा जो है जी, जी से छोटा जो है एफ, और एफ से छोटा जो है ई। तो ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है किसका, इन पॉइंट्स का, घटते हुए क्रम में। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 5, following is the list of the temperatures of the 5 places in India on a particular day of the year। एक के साल के किसी दिन जो है पर्टिकुलर डे के अंदर 5 जगहों का टेम्परेचर है भारत के अंदर, इंडिया के अंदर, ठीक है। हमारे इंडिया के अंदर जो है 5 प्लेसेस का जो है एक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे प्लेस और टेम्परेचर, सियाचिन 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। शिमला 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। अहमदाबाद 30 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली 20 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर 5 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर 0 डिग्री से कंपेयर किया गया है, किसके रेस्पेक्ट में, 0 डिग्री के। अगर 0 डिग्री के अबव है या बिलो है, तो अबव होगा तो टेम्परेचर का मतलब बढ़ रहा है, पॉजिटिव नंबर में होगा। अगर टेम्परेचर जो है नेगेटिव होगा तो इसका मतलब हमारा टेम्परेचर जो है घट रहा है। तो 0 से छोटा होगा, ठीक है, टेम्परेचर घटेगा तो हमारा माइनस में आता चला जाएगा, 0 से कम होता चला जाएगा, ठीक है। जो अगर 0 से बिलो है तो माइनस में होगा, 0 से अबव है तो प्लस में होगा। तो इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो पहले पार्ट ए देखेंगे, राइट द टेम्परेचर ऑफ दीज प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर इन द ब्लैंक कॉलम। जो ब्लैंक कॉलम दिए गए हैं इसके अंदर आपको इस टेम्परेचर्स को क्या है, इंटीजर फॉर्म में लिखना है। तो मैंने बताया अगर बिलो होगा तो माइनस में आएगा, अबव होगा 0 से तो पॉजिटिव होगा, प्लस में आएगा। तो फर्स्ट देख लेंगे, सियाचिन 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। तो क्या आएगा ये -10, कितना आएगा, -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इंटीजर फॉर्म में लिख दिया -10 डिग्री सेल्सियस। शिमला 2 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये भी क्या होगा, -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसके बाद अहमदाबाद 30 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये 0 डिग्री सेल्सियस से अबव है, अबव हमने कहा था पॉजिटिव लेना है आपको, तो क्या होगा, +30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब दिल्ली का देखेंगे 20 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री है, तो +20 डिग्री सेल्सियस होगा। फिर क्या है, श्रीनगर जो है आपका 5 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस है, तो अब यहाँ पर क्या है, माइनस में आएगा, ये इसका इंटीजर जो है -5 डिग्री सेल्सियस होगा। पार्ट भी देखें, फॉलोइंग इन द नंबर्स लाइन रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। क्या है, आपको इस टेम्परेचर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या कहता है, जो जितना भी टेम्परेचर है इन 5 प्लेसेस का इस नंबर लाइन पे शो करना है, ठीक है। तो ये हमने नंबर लाइन शो कर लिए। तो फर्स्ट देखेंगे सियाचिन का टेम्परेचर क्या है। सियाचिन का टेम्परेचर हमारा -10 डिग्री सेल्सियस है, तो नंबर लाइन पे शो करेंगे अब हम। तो -10 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर है, आप देखेंगे 0 से लेफ्ट साइड में होगा, ये आपका सियाचिन का टेम्परेचर है। फिर इसके बाद आप देखेंगे शिमला जो है -2 है। शिमला के बाद देखेंगे हम अहमदाबाद +30। अब +30 आपको प्लॉट करना है, आगे तक आपको लेना है। हमने यहाँ पर शॉर्ट रह गया हमारा, नंबर लाइन पे शो करना था, हमने 11 तक रह गया गलती से, तो अब इसे आप क्या करते हैं, और नंबर लाइन हमें बढ़ानी पड़ेगी। देखिए इस नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं होगा, तो इसलिए हम इस नंबर लाइन को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी नंबर लाइन लेते हैं हमने सेकंड नंबर लाइन ले ली, वो हमारी ख़राब हो चुकी थी, इसलिए हमने इस नंबर लाइन ये दोबारा से प्लॉट की, क्योंकि इसके अंदर हमने इस चीज़ को ध्यान नहीं करा था कि +30 और +20 भी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी हम नंबर लाइन ड्रॉ करें तो हमें पता होना चाहिए हमारी वैल्यू जो है कहाँ तक है। अगर छोटी वैल्यू है तो नंबर लाइन उसके अकॉर्डिंग बनाइए, अगर बड़ी वैल्यू है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो अब देखिए आपका जो है सियाचिन का जो टेम्परेचर आप देखेंगे कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस है। तो सियाचिन का 0 से लेफ्ट साइड में जाएंगे, तो सियाचिन का टेम्परेचर हमारा -10 डिग्री सेल्सियस है सियाचिन, ठीक है।
फिर इसके बाद देखेंगे शिमला का हमारा जो है -2 डिग्री सेल्सियस है, तो -2 डिग्री क्या होगा, 1 to -2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर होगा, ठीक है, शिमला। नेक्स्ट देखेंगे अहमदाबाद +30, अहमदाबाद का देखेंगे क्योंकि +30 है तो 0 से राइट साइड में होगा, +30 यहाँ पर है आपका, ठीक है, ये अहमदाबाद। फिर आप देखेंगे दिल्ली का टेम्परेचर कितना है, +20, तो +20 आप देखेंगे क्योंकि ये राइट साइड में ही है, ठीक। इसके बाद है श्रीनगर, श्रीनगर का कितना है, -5 डिग्री सेल्सियस है, तो -5 हमारा 0 से लेफ्ट साइड में होगा, यहाँ पर है, ठीक है, श्रीनगर। तो इस तरीके से ये जो हमने जो आपको पॉइंट्स दिए गए थे ये हमने इस पर प्लॉट किए, तो आप इसे अच्छे से अब इस क्वेश्चंस को करेंगे। अब देखेंगे विच इज़ द कोलेस्ट प्लेस, सबसे ठंडा प्लेस कौन सा है, आपको पता था सबसे कम टेम्परेचर किसका था, सियाचिन का, तो इसका आंसर जो होगा सियाचिन होगा, ठीक है, सियाचिन, क्योंकि उसका -10 डिग्री सेल्सियस था। फिर इसमें पूछा गया राइट द नेम ऑफ द प्लेसेस वेयर टेम्परेचर आर अबव 10 डिग्री सेल्सियस, आपको बताना था तो अबव 10 डिग्री सेल्सियस कौन कौन से थे, आपको पता अहमदाबाद और दिल्ली, तो इसका आंसर क्या होगा, अहमदाबाद एंड दिल्ली। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अनदर नंबर लाइन। नंबर लाइन पर आपको बताना है, ये कुछ पेयर दिए गए हैं कि वो कौन सा नंबर जो है नंबर लाइन में किस साइड पर होगा, राइट साइड पर होगा। तो आपको जैसे पेयर दिए गए 2 और 9, अब देखेंगे नंबर लाइन पर अगर आप देखेंगे 2 और 9 तो 0 के बाद क्या आता है, अगर राइट साइड पर करेंगे 0 1 2 3 4 5 6, तो क्या है अगर 2 पहले आ गया है और 9 जो है बाद में आएगा, तो 9 जो है इसका आंसर जो होगा राइट साइड पे कौन सा होगा, 9 होगा नंबर लाइन पे। नंबर लाइन आप देखेंगे तो क्या होगा, राइट पे क्या होगा, 9 होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से आप जाइए पार्ट बी, आप देखेंगे आप या तो हम इसे नंबर लाइन पे शो करके दिखा देते हैं आपको। तो आपने देखा नंबर लाइन पे देखेंगे 2 और 9 के अंदर 2 और 9, तो नंबर लाइन पे देखेंगे राइट साइड पे क्या है, 9 है, ठीक है। अब देखेंगे बी पार्ट, -3 और -8, -3 और -8, अब इन दोनों में देखेंगे नंबर लाइन में राइट साइड पे कौन सा है, -3, तो क्या होगा इसका आंसर, -3, राइट पर कौन सा होगा, -3 होगा, ठीक है, राइट साइड पे कौन सा होगा, -3 होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे तो राइट साइड की बात की जा रही है, -3 और -8 में राइट पे कौन है, -3। अब सी पार्ट में देखेंगे राइट साइड पे कौन सा नंबर है, 0 -1 में, तो 0 या -1, तो राइट पे कौन सा हमारा नंबर लाइन पे, 0, तो राइट पे कौन सा हमारा, कौन सा है, 0। पार्ट डी के अंदर देखेंगे हम, पार्ट डी जो है हमारा -11 और 10 दिया गया है, तो -11 देखेंगे, -11 ये है और +10 इधर है, तो राइट साइड पे कौन सा हमारा, 10 +10 होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे ई पार्ट, ई पार्ट हमारा क्या है, -6 और 6, जाहिर सी बात है जो नेगेटिव इंटीजर होता है वो लेफ्ट साइड पे होता है और पॉजिटिव इंटीजर राइट साइड पे, तो राइट पे कौन सा होगा हमारा, +6, कौन सा होगा, +6। एफ पार्ट में देखेंगे, एफ पार्ट क्या हमारा 1 और -100 है, तो 1 और -100 अगर देखा जाए, अब मैंने इस क्योंकि नंबर लाइन ज़्यादा प्लॉट नहीं करी है, जो 100 तक मैंने छोटी सी आपको नंबर लाइन एग्जांपल के तौर पे आपको बनाई थी, ठीक है। तो -100 और 1, क्योंकि पॉजिटिव नंबर हमेशा राइट साइड पे होगा और नेगेटिव नंबर जो है हमेशा किस पे होगा, लेफ्ट साइड पे होगा, तो राइट साइड पे क्या होगा हमारा, राइट साइड पे हमारा होगा +1, ठीक है, तो क्या होगा हमारा +1। हमेशा याद रखिएगा अगर पॉजिटिव और नेगेटिव में बात की जा रही है तो पॉजिटिव नंबर हमेशा राइट साइड पर होगा, नेगेटिव नंबर हमेशा क्या होगा, लेफ्ट साइड पर होगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, राइट ऑल द इंटीजर बिटवीन द गिवन पेयर्स, राइट देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपको क्या है ये पेयर्स दिए गए हैं, इनके क्या है, इनके बिटवीन में जो है क्या है, इंटीजर्स लिखने हैं और किस में लिखने, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में।
आपको नंबर लाइन पता है, ठीक है। 0 से राइट साइड में चलेंगे हम, जो पॉजिटिव नंबर होंगे, 0 से लेफ्ट साइड में चलेंगे नेगेटिव नंबर होंगे। अब यहाँ पर और इंक्रीज, बस ध्यान रखना है बढ़ते हुए क्रम में, छोटा फिर बड़ा इस तरीके से लिखना है। 0 और 7 के बीच में, -7 के बीच में जो है कौन सा, कितने आपको क्या है इंटीजर्स हैं, तो आप देखेंगे 0 और 7, तो सबसे छोटा जो नंबर होगा 0 और -7 के बीच में -6, क्योंकि इसमें इंक्रीज ऑर्डर में क्या है, सबसे छोटा -6 होगा, फिर -5, -4, -3 और -2 एंड -1। ये 0 और -7 के बीच में जो है इंटीजर्स होंगे। आप नंबर लाइन पे देख सकते हैं इजीली, हम आपको नंबर लाइन भी दिखा सकते हैं। तो हमने देखा नंबर लाइन 0 और -7, तो 0 और -7 के बीच में जो है कौन सा इंटीजर है, -6, -5, -4, -3, -2, -1। इसने कहा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो लीजिए सबसे छोटा जो है -6 है, फिर इससे बड़ा -5, इसलिए जो हमने -6, -5, -4, -3, -2, -1। अब नेक्स्ट देखेंगे इसका क्या है, नेक्स्ट पार्ट इसका -4 और +4, -4 और +4, -4 और +4, ठीक है, मतलब क्या पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आप देखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो क्या है -3 छोटा नंबर है, तो -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, ठीक है। -4 और +4 के बीच के इंटीजर है। -8 और -15 लिखेंगे, तो सिंपल ही आप -8 और -15, तो क्या होगा, -14, -13, -12, -11, -10, -9 और -8 तो है इसके अंदर, ठीक है। तो क्या है -8 और -15 के बीच में आपको लिखने थे। इसी के बाद क्या है -30 और -23, तो छोटा नंबर क्या है -30 है, तो -30 से बड़ा क्या होगा, -29, -28, -27, -26 और क्या है -25, -24, क्योंकि -23 है ही, तो क्या है -30 से बड़ा -29, -29 से -28, 27, 26 माइनस, ये बढ़ते हुए क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, इसका ए, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर देन -20। तो आपको -20 से ग्रेटर 4 इंटीजर्स लिखने हैं, तो जाहिर सी बात है जो 0 के करीब होंगे, मतलब जो -20 से पहले आएंगे वही इससे बड़े होंगे। तो -20 से पहले क्या आएगा, क्या है -19, इसका आंसर लिखेंगे हम, क्या है -19, -18, -17 और -16, इससे बड़े निगेटिव इंटीजर हैं। राइट 4 नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर देन -20, -20 से बड़े जो है नेगेटिव इंटीजर लिखने हैं। तो -20 से पहले जितने भी नंबर होंगे 0 से आगे तक चलते चले जाएंगे, सब वो बड़े नंबर होंगे। कोई से भी आपको 4 इंटीजर्स लिखने थे, तो हमने 4 इंटीजर लिख दिया आपके इसके अंदर, ठीक है। कोई से भी लिख सकते थे आप, ठीक है। राइट 4 नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर देन -20, -20 से बड़े लिखने थे, तो -20 से बड़े कोई से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें शर्त लगाई नेगेटिव, तो -19 से लेके आप 0 तक, -1 तक कोई से भी 4 इंटीजर्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने -19, -16, -17 और -16 लिख दिया है। अब इसके देखेंगे, राइट 4 इंटीजर लेस देन -10, -10 से जो है लेस देन आपको लिखने हैं, क्या लिखने हैं, -10 से कम लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे आप, तो -10, जितने -10 से आगे चलते चले जाएंगे नंबर लाइन पर आप देखते हैं, तो वो सब छोटे होते चले जाएंगे। तो -10 से क्या होगा, आंसर लिख देंगे इसका हम -11, -12, कितने लिखना है, 4, -13, ये सब जो है -14, ये सब जो इंटीजर है -10 से छोटे हैं। जितने 0 से दूर होते चले जाते हैं वो नंबर नेगेटिव वाले वो छोटे होते चले जाते हैं। तो -10 से छोटा है -11, -11 से क्या है -12, -12 से छोटा -13, -13 से छोटा -14, ठीक है। आगे हम कहीं तक भी कितने भी नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने आपको इस वीडियो में कराया है। इसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह जाते हैं 9, 10, इसे आप होमवर्क में करेंगे, आप मैथमेटिक्स नोटबुक के अंदर अच्छे से वीडियो देखेंगे, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो वीडियो में कराए गए हैं, और अपनी मैथमेटिक्स नोटबुक के अंदर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।